जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, buenas tardes, buena tarde, buonasera, kalispera, gunda हाय एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम हमारे मेहमान और मुझे कहते हैं अज़कियानी। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मेहमान में हम शामिल करते हैं मुख्तलिफ शख्सियात को दुनिया भर से और एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और आज भी इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे आज के मेहमान को। और आज हम बात करेंगे अकलीतों के हकूक और अकलीतों का जमहूरियत में किरदार। और आज के हमारे मेहमान जो कि आप बखूबी तरह से उन्हें जानते हैं, और 4 मरतबा आप कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, और इसी तरह आप एक दफ़ा वफाकी वजीर भी बन चुके हैं। और 1992 में आप नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नामजद किए गए। उनकी किताब पीस जर्नी जो है वो शाया हो चुकी है। आजकल आप अमेरिका में हैं, और 1996 में उन्होंने एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम वर्ल्ड मिनॉरिटीज अलायंस है। उसकी आपने बुनियाद रखी, और अकलीतों के हकूक के हवाले से आपने बहुत काम किया। 2001 में आपने जो है वो अपने आप को रमज़ान के महीने में पिंजरे में भी कैद किया। आज हम बात करेंगे फेडरल मिनिस्टर रहे आप, जनाब मिस्टर जे सालिक, इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। और जे सालिक साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप 4 दफ़ा जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली बने, एक बार आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे, तो क्या तजर्बा रहा आपका? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में जो सबसे ज्यादा बड़ी जो ये तबाही है वो है प्रोटोकॉल की। आपने ये जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इन्होंने अपने ज़हन में ये रखा है कि हम हुक्मरान हैं और कौम हमारी महकूम है। ये फलसफा जो है ना, ये इनका एक्चुअली इनकी छोटापन जो है इनके अंदर, वो जो यानी वो जो गुलामी में 150 साल ये अंग्रेज की ब्रिटिश की गुलामी में रहने के बाद, बेशक कितने भी सरमाएदार हैं, जी। ये कितने भी वडीरे बन जाए, लेकिन इनकी नेचर जो गुलामी की नेचर है, वो दूर जब ये खुद गुलामी में रहे, ये दूसरों को गुलाम बनाकर अपना समझते हैं कि हम प्रोटोकॉल ले रहे हैं। हालांकि सही। ये प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, ये लानते ले रहे होते हैं लोगों की, गरीबों की, मजबूर और बेकस इंसानों पर। रानी का जो इन पर यानी हुआ ना, खोल चढ़ा हुआ कि हम हुक्मरान हैं। एक्चुअली ये हुक्मरान नहीं है, ये हुक्मरानी का इन्होंने यानी खोल अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। सही। महकूम, हमें महकूम कहते हैं। जब तक ये अपने आप को ये ना समझेंगे कि हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, और सही। आपको पता है कि दुनिया के जितने दुनिया के लीडर हैं, अच्छा, ये दो चीजों को मिक्स करते हैं। एक तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और अपने आप को कहते हैं हम लीडर हैं, सही। और एक तरफ वजीर आजम बनते हैं, और वजीर आजम बनने के बाद, पाकिस्तान की सदर बनने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद, वो सारी सहूलतें जो एक ब्यूरोक्रेसी की सहूलत होती है, सरकारी मुलाजिम की सहूलतें होती हैं, यानी पेंशन, वो सारे प्रोटोकॉल उतरने के बाद भी, यानी वो, मैं समझता हूं कि ये इनके दिमाग जो है, एक्चुअली वो ये लीडर को आपको पहले एक्सप्लेन करें कि सही। लीडर और पार्लियामेंट के मेंबरों में फर्क होना चाहिए। सही। दुनिया के अगर लीडरों की बात करें, दुनिया में जो भी लीडर आए हैं, जी। जी। उन्होंने, उनके पास लीडर आए हैं, या आपके यानी राबरों में आप पीरों फकीरों को भी आप लीडर कहते हैं। यानी सही। हमारे जो 4 खलीफा आए थे, जिसकी बात आप मसाके मदीना का तस्वर देते हैं, जी। जी। ये मतलब ऐसे वैसे यानी ये बात ऐसे कहनी आसान है कि मसाके मदीना हम बनाएंगे। यानी सही। मसाके मदीना बनाने वालों को जो 4 खलीफे हैं, पहले क्या उनकी तरह के ये जो हुक्मरान जो नाम लेते हैं, यूज करते हैं सही। लफ्जों को, क्या ये वो अपने ऊपर वो पहले तो अडॉप्ट करेंगे? 4 खलीफा में से कोई एक खलीफा को अपना यानी बनाएंगे, अपना यानी रास्ता बनाएंगे, मशले राह बनाएंगे?
सही है। एक खलीफा, 4 खलीफों में से मसाके मदीना का नाम तब लें कि जब उनमें से एक एक भी, यानी एक को अपना कहें कि जी पहले जो हमारे खलीफा थे अबू बकर सदीक, यानी हमारे जो थे वो पहले खलीफा थे, यानी सही। किसी को मान ले, यानी हजरत उस्मान गनी को, यानी आप कह दें उस्मान फारूक को, किसी किसी खलीफा को उनकी तरह बनेंगे। इनका जो रहन सहन है, इनका जो, यानी इनके बच्चों का रहन सहन है, इनका खाना पीना जो है, इनका सोना जो है, क्या ये हमारे खलीफा है? सही, जबरदस्त। सामीन कराम और नाजरीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं जहान टीवी की नशरियात। इसी तरह आप हमें सुन सकते हैं FM 91 अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से, और सकाफत पंजाब चैनल से, और पोटोहार लिंक से। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम हमारे मेहमान, जिसमें हम शामिल करते हैं दुनिया भर से शख्सियात को, और हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं अकलीतों के हकूक और अकलीतों का जमहूरियत में क्या किरदार है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सबका फेडरल मिनिस्टर रहे आप, 4 दफा आप मेंबर नेशनल असेंबली रहे, मिस्टर जे सालिक, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अमेरिका से हम बात करते हैं आप अकलीतों के हवाले से। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आपको दुनिया में अकलीतों के लिए एक हीरो माना जाता है। आप एक दफा नोबल इनाम के लिए भी मुंतखब हुए। हमें बताइए कि अकलीतों को रियासत पाकिस्तान के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए। पहले तो ये मैं बता दूं कि ये जो माइनॉरिटी का तस्वर है, सही, ये दुनिया का हर कंट्री में ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस से मुराद है कि अगर किसी वडेरे का घर या किसी सरमाएदार का घर या किसी बैरोक्रेट्स का घर की अगर हमने, यानी उसका अंदाजा लगाना है कि वो बैरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन कैसा है, जो उसका जो मुलाजम होता है, जो छोटे तबके के जो उसके मुलाजम होते हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बॉस कैसे हैं, सही, तुम्हारे हुक्मरान कैसे। तो माइनॉरिटी जो है ये एक किस्म का ये कसौटी होती है कि जिस मुल्क की माइनॉरिटी खुश है, खुशहाल है, वो मुल्क खुशहाल है। यानी दुनिया में, यानी अगर नेल्सन मंडेला को तो चले ठीक है, यानी आप मार्टिन लूथर को ले ले, अगर मार्टिन लूथर ने अमेरिका में माइनॉरिटी राइट्स की मूवमेंट चलाई, तो वो उसने माइनॉरिटी राइट्स की मूवमेंट नहीं चलाई, उसने मुल्क, यानी अपने मुल्क कंट्री को मजबूत करने के लिए, इस्तेकाम के लिए वो मूवमेंट चलाए। लेकिन पाकिस्तान के जो सरमाएदार है, जगीरदार है, वडेरा है, और जो मेजॉरिटी है, उसे माइनॉरिटी के नाम से वो, यानी वो उन्हें वो मोहब्बत नहीं दे सकती। क्योंकि हिंदुस्तान में जब माइनॉरिटी के मुसलमानों ने, उस वक्त मुसलमान माइनॉरिटी में थे, उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण जो है वो हमसे छूत करता है, नफरत करता है, तासब करता है, तो उन्होंने कहा कि हम दो कौमी नजरिया क्या, कि एक तरफ ब्राह्मण के अंदर छूत है, नफरत है, और इस्लाम के अंदर जो है वो छूत और नफरत नहीं है। सही। तो ये दो नजरिए ये थे। और हमने जब ये महसूस किया, दूसरी माइनॉरिटी ने, उसमें जो क्रिश्चियन जो थे, उन्होंने बाउंड्री कमीशन के सामने जाके, दीवान बहादुर सिंघा ने जाके बाउंड्री कमीशन के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि हमारी तादाद जो मसीहों की है वो पाकिस्तान में शामिल की जाए ताकि जोग्राफी तब्दीली आए। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त यानी 4 जो वोट थे, 4 वोट जो थे वो यानी माइनॉरिटी के थे, दीवान बहादुर सिंह, जो चौधरी चंदुलाल का, सी गिबन का, और अपना मास्टर फजल लाई का। 4 वोट डलने के बाद हम, लाहौर की करारदाद थी वो 1 वोट से जीते थे। सही। और हम पाकिस्तान के, यानी मतलब है कि बाउंड्री कमीशन में भी स्टेटमेंट का रिकॉर्ड कराई, और इसीलिए पाकिस्तान के कायदे मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने, यानी जब गवर्नर जनरल के लिए नामजद हो रहे थे, तो उस वक्त जो ब्राह्मण जिसे छूदर समझता था, जोगिंदर लाल मंडल को, वो सदारत कर रहे थे, यानी गवर्नर जनरल के लिए जब कायदे साहब नामजद हो रहे थे। तो ये इस्लाम में छूत नहीं है। लेकिन बदनसीबी ये है कि जो हमारे हुक्मरान है, किसी भी तबके से है, ये किसी भी पार्टी, किसी भी तबके से है, इनके ब्रेन वॉश करने पड़ेंगे कि ये यानी जो इनके अंदर हुक्मराना खौल है। ये मैंने कपड़े टाट के क्यों पहने हुए हैं? ये इसलिए पहने हुए
कि ये जो तस्वर है ना, क्लास, गिलास और लिबास, जब पाकिस्तान बना तो हमने क्लास डिवीजन प्रमोट की, हमने सही लिबास डिवीजन प्रमोट किया, हमने गिलास, गिलास क्या है, गिलास हमने जगीरदार जो है वो कामे दे घड़े जो पानी नहीं पिएगा, सही। यानी ये गिलास है, छूत है, यानी हम्म। अमीर आदमी गरीब के घर से, उसके घर से उसके गिलास में पानी नहीं, ये क्लास डिवीजन, यानी क्लास डिवीजन क्या है कि एक बड़ा जो है 22वें ग्रेड का और यानी दर्जा चहारम का जो सेंट्री वर्कर होगा, यानी ये डिवीजन पैदा की, ये जुल्फकार भुट्टो साहब ने ही यानी डिवीजन बनाए। सही। हालांकि ये तरक्की पसंद यानी लिबरल आदमी को इस किस्म की चीजें नहीं सूट करती थी। फिर ये है कि लिबास, ड्रेस, यानी ड्रेस पहने, अगर 3 पीस सूट पहनेंगे तो पाकिस्तान के थानों में रिस्पेक्ट मिलेगी, अदारों में रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे सही। वो चोर नहीं पहना हो। ये यानी सारे असेंबली में 3 पीस सूट पहन के आ रहे हैं, सही। यानी आप अंदाजा लगे वहां की जो, वहां पर जो चपरासी है, मैं चपरासी के लफ्ज पर बहुत, यानी मैंने अपने यानी इसको खत्म किया था, ये नायब कासिद को खत्म करके हमने ये साहब का दर्जा दिया था। वहां पर जो यानी उन्होंने दर्जा चहारम के जो अंदर है ना, यानी जो बेचारे यानी दर्जा चहारम के जो वहां पर उन्हें कायदे आजम के कैप बनाए हुए और सही। एचके ने बनाई हुई है, और आपके जितने पार्लियामेंट के लोग हैं वो मतलब बात ये कि ये उन्होंने यानी कायदे आजम साहब की वो जो लिबास है, ड्रेस, सही। कायदे आजम कैप और एचकन, वो हमारे वहां बेचारे गेटों पर जो खड़े हैं, रेस्टोरेंटों के गेटों पर भी लोगों को पहना के यानी हमें जलील किया जा रहा है, ड्रेस को जलील किया जा रहा है। और वो यानी तो ये जब तक आपकी कौम के लीडर, ये लीडर नहीं है, सही। ये लीडर नहीं है, लीडर फकीर हुए दुनिया में, लीडरों के पास कहां होता है कुछ। सही। यदि आप बड़े बड़े लीडर ले लें, हम माने या ना माने, आप बिल्कुल। मौजूद तुमको माने या ना माने, उनकी 40 साल खारों में रहे, आप गांधी सही। साहब को माने या ना माने, उन्होंने खद्दर का वो लंगोटा पहन लिया, नंगी नंगी अपनी कौम की हालत बताई। सही। हमारे लीडरों की हालत तो देखे, सही। यानी आप लैलन की बातें करते हैं, लैलन की जिंदगी तो इनको बताएं। तो ये लीडर, हमारे जो लीडर हैं, इनके कुत्ते पराठे खा रहे हैं, इनके बच्चों की तोड़ा देखो, एडियट तोड़ा लीडर थे जिन्होंने सही। अपनी सारी जायदाद गरीबों में दे दी, यानी पाकिस्तान को दे दी। ये लीडर जो तब होंगे, इन लीडरों की जायदाद को ले ले, यानी भूख से इस वक्त बिल 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 बुला रहे, इनकी जायदादों पर गासबाना कब्जा हो जाना है, गरीब सही। उठ खड़ा होगा। सही। ये मैं आपको बता दूं, अपना यानी साहब, सही। ये सरमाएदार, चाहे वो किसी तबके से है, किसी पार्टी से है, ये जगीरदार है, ये वडेरे हैं, ये सरमाएदार है, और ये वही सरमाएदार है, कभी उस पग में कभी उस पग में घुंघरू की तरह बजता ही रहा। कभी हाँ। ये कभी पीपल्स पार्टी में है, कभी ये नून में है, ये कभी तरीके इंसाफ में है। क्या ये मुल्क बनाएंगे? सही। नो डाउट। सही। सामीन इकराम, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक्स फेडरल मिनिस्टर मिस्टर जे सालेक, आपने में ज्वाइन किया है अमेरिका से, आप हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है अकलीतों के हकूक और अकलीतों का जमहूरियत में किरदार के हवाले से। जैसा कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.apnadesidradioFM.te FM91 जहां टीवी के प्लेटफॉर्म से, पोटोहार लिंक के प्लेटफॉर्म से, और इसके अलावा आप हमें सकाफत पंजाब चैनल के प्लेटफॉर्म से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं इस हवाले से कोई भी, तो आप हमें सवाल भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं हमारे पेजेस पर, तीनों पेजेस पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सवाल जो है वो आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमारे मेहमान में जनाब मिस्टर जे सालिक साहब, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सालिक साहब, अब बात करेंगे थोड़ी कोरोना के। जी जी कैनी साहब, क्योंकि कई नए लोग सुन रहे होंगे, जी जी हमारे पहली दफा सुन रहे होंगे। पहली बात मैं बता दूं, आपने कहा कि 96 में वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने ये तस्वर जो वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस का था, ये 1980 में दिया था। सही। क्योंकि आप दुनिया की माइनॉरिटी को हमें आर करने की जरूरत है। आप जर्मन में माइनॉरिटी में है मुसलमान, बिल्कुल। कनाडा में मुसलमान माइनॉरिटी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन,
हम मुस्लिम कंट्री में माइनॉरिटी में, और क्रिश्चियन कंट्री में मुस्लिम माइनॉरिटी में, और तो हिंदू कंट्री में हिंदू मेजॉरिटी में, बाकी कंट्री में। तो हमें ये वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस का तस्वर जो है, हमें मिलकर ये दुनिया के मेजॉरिटी के साथ मिलकर हमें मतलब अमन की तरफ जाना होगा। और मैं सिर्फ एक बात ये बता दूं, सवाल करने वालों को सिर्फ सवाल जो करें उन्हें फिर यानी जब भी किसी से सवाल कराए आप उनसे पूछे कि वो जाती जिंदगी, मुझे 45 साल हो गए हैं और खुदा का शुक्र है मैं पाकिस्तान के 3 दफा कौमी असेंबली का हलफ उठाया। एक दफा मेरा केस चल रहा था तो मुशर्रफ साहब ने असेंबली तोड़ी, तो उसके बाद वो चौथी दफा थी। 2 दफा लाहौर से कौंसल बना, और मेरे पास खुदा का यानी मैं कहता हूं कि मुझे खुदावन ने उस दलदल से बचाए रखा। एक ही जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लाट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, क्योंकि तनख्वाह से ये जो कोठियां बनी है जगीरदारों की, वडेरों की, मैंने सैकड़ों पर देखा था। मैंने आपके पार्लियामेंट के मेंबरों को, चाहे वो मुस्लिम लीग में भी हो, इनकी हिस्ट्रियां देखें, इनकी बैग देखें। लियाकत अली खां आए थे, उन्होंने यहाँ क्लेम दायर नहीं किया था। क्या बात, सही, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जब तक ये हुक्मरान जो है, हुक्मरानों के यानी देखे कितने कितने कनाल की कोठियां दिखाए ना इनके, और हमारी गरीब यानी कच्ची वादियां दिखाए। वहां पर अगर कोई 1000 खानदान है, हमारे पाकिस्तान के लीडरों के जो घर है, एक यानी 5000 लोग उसमें रह सकते हैं। उनके शिकारी कुत्ते देखे, उनके जानवर देखे। ये लीडर नहीं है। उठो मेरे यानी सुनने वालों, मेरे भाइयों, यानी आप शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंद हो, नक्शबंद हो, चकड़ालवी हो, कादरी, कोई भी मकातबे फिक्र के, ये लीडरों को आपने पार्टीबाजी में फंसे हुए हैं। मैं क्रिश्चियन होकर मैं 4 दफा कौमी असेंबली का पूरे मुल्क से जीता। मैंने सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया, और मैं इंडिपेंडेंट, मैंने सारी पार्टियों को हराया। अब हमारी इलेक्शन नहीं हो रहा है इस वक्त, असेंबली में माइनॉरिटी की नुमाइंदगी नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी के मामे बने फिरते हैं ना, मामे अंडरस्टैंड, मामू रिस्पेक्टेबल लफ्ज है। ये मामू जो बने हुए ना, मामू, ये कहते हैं जी जमहूरियत, ये मार्शल लॉ की परवान गोद में चढ़ के आए हैं। कल मैंने एक वजीर खारजा को सुन रहा था, वो उनके अबू जो थे ना, बाबू, उनके अबू, वो यानी मार्शल लॉ के गवर्नर रह चुके हैं, यानी जो कई उधर हैं, वो मजलिस शुरा के मेंबर रह चुके हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी के लोग रहे, कभी वो नून के रहे। एक आदमी तो कहता है जी मैं 7 दफा वजीर रहा। 7 दफा वजीर कैसे कोई रहता है? कभी उस पग में, कभी उस पग में घुंघरू की तरह बजता ही रहा। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये मुल्क को बर्बाद कर देंगे, ये तबाह कर देंगे। ये प्रोटोकॉल से निकाले इनको निकाले प्रोटोकॉल से। इनके इनकलाब आ जाना। लोगों को इस वक्त राशन चाहिए। इनके अभी भी इनके टेबलों पर, कुर्सियों पर बैठ के अभी भी खाते हो। लीडरों, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा हराम है इस वक्त में। हमारी कौम भूखी मर रही है, मेरी माए भूखी मर रही है, लाखों शहादतें दी, माँ की अजमतें लुटी, बच्चों को देजों पे डाला गया, भाइयों की गर्दनें गई दाल को। तुम्हारा अभी तक रहन सहन, तुम अभी भी जमीन पर दिया है। मैंने फोन किया, यानी पहली दफा मैंने फोन किया आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, मैंने मैसेज दिया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कॉल की। और मैं उसका ख्याल ये होगा कि ये कोई सीट मांगेगा, ये कोई हमसे तावन मांगेगा, और तुम क्या दे सकते हो? भीख मांगने वालों, तुम गले में कासा लेकर IMF और वर्ल्ड बैंक से मांगने। मैंने तुम्हें कहा, पहली दफा मैंने फोन किया यानी अलवी को, मैंने कहा कि ये परचम जो है सर में गुम करो, क्योंकि यहाँ पर लाखों शहादतें हुई हैं कोरोना की वजह से। परचम को सर में गुम करो, और ये अपना करारदाद एक लिखो, याददाश्त यूनाइटेड नेशन को, कि यौम दुआ मनाओ और यौम यानी तसल्ली मनाओ, ताकि जो जिनके लवाकिन लाखों में इस वक्त तक तकरीबन यानी अपना 3 लाख के करीब लोगों की शहादतें। लेकिन उसने ये बात सुनने के बाद, अलवी साहब मैं आपको बता दूं, आप सड़कों पर रुलेंगे। आपने दुआ के लिए दिन नहीं रखा, तू सड़कों में रुलेगा, मैं जानता हूं।
इसलिए आज भी मैं कहता हूं, राय रास्त पे आ जाओ हुक्मरानों, राय रास्त पे आ जाओ। तुम हमारी बहनें, माएं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हर जगह से आवाजें आ रही हैं, और तुम ऐशो ईश्वर की नीचे बैठो, जमीन पर बैठो। यानी आप मसाके मदीना की बातें करते हो, नीचे जमीन पर बैठो, निकालो टेबल कुर्सी बाहर। तुम्हारे मुंह से नहीं लगता कि तुम्हें कुछ दुख है, तुम्हारे चेहरे वही चेहरे हैं। यानी मैं जमीन पर बैठा हूं, अमेरिका में बैठा हूं, टाट पहना, वो क्यों टाट पहना? इसलिए कि हम ये बताना चाहते हैं कि कौम को, मैं अपनी माओ को बताना चाहता हूं, मैं अपनी कश्मीर की बहनें जो इस वक्त हिंदुस्तान में है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए अपना धन मन निछावर कर देंगे, लेकिन सबसे पहली बात है अपना लीडरों 75% अपनी जायदाद पाकिस्तान को दे दो। जिसने लीडर रहना है, बीच में जितनी पार्टियों के लीडर है, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहती है कि हमारा हक है, अभी हम आएंगे, फिर कल वो आएगा, परसों वो आएगा, फिर वो परसों वो, वही ये सारे जो है, सारा ग्रुप पूरा उसमें चले जाएगा, और नून वाला पीपल्स पार्टी में चले जाएगा, पीपल्स पार्टी वाले तरीके इंसाफ में चले, तरीके इंसाफ वाले जो है वो मार्शल लॉ में चले गए, मार्शल लॉ वाले फौज में। क्या क्या तमाशा लगाया हुआ है? गोली मार दे, इन लोटों को गोली मारे, ये मुल्क नहीं बचा सकते। और ये कहते जी वो बड़ा ईमानदार है, कि खोतियां पूरी ना ईमानदार है, कि जिसने चारा पासे, सारे पासे, कोई मजसे शूरा बैठी हो, कोई पार्टी का बैठा हो, ये क्या जी, ये बड़ा ईमानदार। ईमानदारी क्या होती है कि आप ईमानदार लोगों को प्रमोट करें। आप बेईमानों के नाम लेते हो, कभी ये भी कहोगे कि कोई ऐसा पाकिस्तान का सियासतदान हो जो फेडरल मिनिस्टर बना हो और उसके पास एक जमीन ना हो, करप्शन ना हो, प्लाट ना हो, कर्जा ना हो, उसका नाम लोगे? नहीं लोगे। तुम नाम नहीं लोगे, तुम 6 साल का नाम नहीं तुमको लेते। मैं तुम्हें बता दूं कि 6 साल जो है, ये पाकिस्तानी 20 करोड़ लोगों में ऑफिशियली नॉमिनेट हुआ नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये मुसलमान भाई जो है मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैंने हजाब पर, खाकों पर, मीनारों पर, कुरान पाक की बेरबती पर, हजूर पाक के खिलाफ जो फिल्म बनी, मैंने अमेरिका में 2 माह आर्मी बैंड चला के मैंने याददाश्त दी। मैं jsalak.com में जाए, गूगल में जाए, आपको पता चलेगा। मैं सिर्फ ये कहता, बचा लो मुल्क को। लेकिन कैसे बचाओगे? ये कर्जा माफ करा दो, कर्जा माफ करा दो, बच जाएगा। अपने पहले अपनी जायदाद है पाकिस्तान को दो, तो कर्जे के लिए अगर तुम वहां कंटेनर पर बैठ सकते हो। मैंने कंटेनर में 7 में 12 दिन, यानी जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, इराक पर हमला करना, मैं कंटेनर में 7 में 12 दिन, जिसमें 150 उलमा ने आके मुझे निकाला। लेकिन बैनुल अक़वामी कंटेनर में लगा दूंगा, कर्जा तुम्हारा माफ। लेकिन तुम पहले अपनी जायदाद 75% जायदाद पाकिस्तान को दो। और ये जो मैं बताता हूँ, ये जो स्मॉल कर्जे है ना, स्मॉल कर्जे, यानी जो बेचारे माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनी है ना, इन्होंने मेरी कौम, लाखों कौम, मेरी पाकिस्तानी कौम 50-50 हजार कर्जे में फंसी हुई है। फिर कर्जे माफ कर दो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, वरना तमाम कर्जे वाले उठ खड़े होंगे। तुम्हें सारी ऐश की जिंदगी। इनकलाब कैसे आता है? आप जर्मन में है कैनी साहब, सही, आपका टेलीविजन जर्मन में है, लेकिन फ्रांस आपके नजदीक है। ये इनकलाब, गरीब और अमीर का इनकलाब जो है, भूख से आएगा। ये जो इस वक्त पॉलिसी बनाई है, ये मैं फिर सदर पाकिस्तान को कह रहा, राय रास्त पे आ जाओ और फौरन परचम में, मैं पाकिस्तान का मालिक कह रहा हूं, अफराद के हाथों में कौम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, पाकिस्तान जिंदाबाद है। लेकिन उसी सूरत में जब हुक्मरान जो है वो अपना खलीफा जैसे आएंगे। बिल्कुल सही। सामीन इकराम और नाजरीन इकराम, इस वक्त आप सुन रहे हैं, हमारे मेहमान में हमारे साथ मौजूद हैं। आप
4 दफा मेंबर नेशनल असेंबली रह चुके हैं, वफाकी वजीर आप रह चुके हैं मिस्टर जे सालक। आज हम बात कर रहे हैं अकलीतों के हकूक और अकलीतों का जमहूरियत में किरदार। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई आप बात करना चाहते हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट के नाम से हमारे पेज पर, पोटोहाल लिंक के नाम से हमारे पेज पर, और इसी तरह सकाफत पंजाब चैनल के नाम से हमारे पेज पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को भी बहुत ही तल्ख हकायक हैं और सच्ची बातें आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सभी ने जे सालक साहब, हमारे साथ कुछ दोस्त जो है वो मौजूद हैं, उनके मैसेजेस में आप तक पहुंचाता चलूं। सैयद सदक हुसैन शाह साहब, आपने हमें कनाडा कैलगरी से ज्वाइन किया है और कहते हैं वेरी ट्रू जी। और कहते हैं जनाब ही इज टेलिंग ट्रूथ से हिम सलाम जी। और मोहम्मद अरशद वड़ाइद साहब, आप हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त फ्रैंकफर्ट से। आपको भी कहते हैं जनाब बिल्कुल ऐसा ही है जी, सच्चियां गल्लां आप कर रहे हैं, गुड जॉब जी। नेमत गिलानी आप हमारे साथ शामिल हैं। महमूद सईद साहब कहते हैं जी तल्ख हकायक। अच्छा सालिक साहब, हम बात करेंगे जैसा कि आपने कहा कि हमारी आवाम जो है भूख से मर रही है, ऐसा ही कोरोना जो है वो इस वक्त हमारे मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ से लॉकडाउन, और फिर गरीब जो लोग हैं वो खाने की वजह से जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और कोरोना के हवाले से एक प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम जो है वो, उसके तहत 12,000 रुपए इमदाद दी जा रही है, उसका ऐलान किया गया है। आपकी नजर में अकलीतों को भी ये पैसे मिले हैं? सर, पहली तो बात ये कि ये एहसास, पहले क्या इनको एहसास है? सही। ये एहसास नाम इन्होंने, यानी एहसास का नाम तो सुना है, इनको एहसास है कि 12,000, ये कब से सुन रहे हैं? यानी आज तीसरा महीना शुरू हो गया है और 12,000 की राग लपी हुई है। अभी तो यानी कितने कितने कह रहे हैं, यानी हम 20 करोड़ लोग हैं, यानी हमारे, यानी आप अंदाजा लगे, अभी इनके लाखों में कहते हैं कि लाखों में पहुंचे, अभी पहुंचेंगे, मजदूरों की ये होगी वो होगी फला। यानी इन्हें पता नहीं है कि इमरजेंसी 12,000 रुपया क्या वैल्यू रखता है। और फौरी तौर पर यानी 12,000 की, यानी माइनॉरिटी के लोग रो रहे हैं। यकीन जाने, मैं माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं उन मजबूर बहनों शियों की बात कर रहा हूं, मैं गरीब सुन्नियों की बात कर रहा, मैं उन माओ बच्चों की बात कर रहा जो कल बर्तन लेकर सिंध में आई है, बाहर निकली है। वडेरो, तुम उनके देख नहीं ले, तुम्हारा हश्र हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, ये व्हाइट परचम जो है, ये लाल रुमाल की मूवमेंट की बात नहीं है। ये व्हाइट उनको सलाम है कि जो इस वक्त भूख से तकलीफ से है, जो डॉक्टर साहबान है, जो नर्स है, जो हमारे सेंट्री वर्कर्स है, जो यानी फ्रंट पर जो काम कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी का अमला है, हमारे दर्जा चहारम के यानी लोगों में पुलिस भी है, हमारे जो मजबूर और बेकस माए हैं, जो मेरा प्रोग्राम सुनने में अपनी मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि खुदा के लिए ये जात पात नस्ल रंग से निकले। अगर बाजवा साहब, आर्मी को हम सारी जिंदगी आर्मी के ही यानी रिक्वेस्ट करते आए हैं, आपने हमें ये करना है, आपने पानी से निकालना है, आपने सैलाब से निकालना है, आपने ये करना है। आपसे मैं समझूंगा कि आपने जात पात नस्ल को खत्म करने के लिए आप सरकारी नौकरी, जो फौज की नौकरी है, इनमें से आप जाते निकाल दे। बाजवा का नाम आप वॉलंटियर तौर पर निकाल दे। ये जात प्रमोट हो रही है मुल्क में, जात पात नस्ल रंग प्रमोटर है, आप सूबे प्रमोटर है, जबाने पर। आप पाकिस्तान में नेशनलिज्म को प्रमोट करें। आपके पास नेशनल सेंटर कोई नहीं है। आप पाकिस्तान का नेशनल सेंटर होते थे 28 नेशनल सेंटर, वो नवाज शरीफ साहब ने सेल कर दिए। यानी अब हमारे पास अमेरिकन सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश सेंटर मौजूद है, लेकिन नेशनल सेंटर नहीं है। गलियां बना दो, सड़कें बना दो, अगर कौम ना बनी तो कुछ नहीं होगा। ये आपको मैं बता दूं, ये व्हाइट झंडी भी हो सकती है, आपको व्हाइट झंडी भी है। आप और ये ब्यूरोक्रेट्स, आपने नेवी को एक लिबास बनाया, फौज को एक लिबास बनाया, मुकला को एक लिबास, जज और मुकला का एक लिबास हुआ, यानी आपने नर्सिस का, डॉक्टरों का लिबास एक हुआ। ये ब्यूरोक्रेट्स को आपने
डिप्टी कमिश्नरों को भी क्यों नहीं ड्रेस देते, इनको ड्रेस में लाए, इनको डिसिप्लिन में लाए। ये ब्रिटिश की ब्यूरोक्रेसी थी जो कि यानी स्टूडेंट बूटर में होती थी। यानी ये ब्यूरोक्रेसी को भी ड्रेस दे, इनको खाकी रंग के इनको कपड़े पहनाए। अगर पुलिस वाला और आईजी एक रंग के कपड़े पहन सकता है, यानी नेवी पहन सकती है, आर्मी पहन सकती, तो ब्यूरोक्रेसी का दिमाग खराब किया हुआ है। सही, नो डाउट। मैंने टाट पहनकर ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी कौम के लिए हर हद तक जा सकते हैं। हमने जूतियां उतार के मैं असेंबली से निकला था, मैंने कहा मैं चोरों के साथ मेरी जूतियां बैठती है, सबको पता है। सुन रहे होंगे मेरे पार्लियामेंट के मेंबरों को तक मैसेज दे, मैं अपने यानी इनके लिंक लेके ना ये इस वीडियो के लिंक, क्यानी साहब जी जी सही, ये मुझे लिंक भेजे, मैं अपने तमाम यानी हजारों को मैं व्हाट्सएप करूंगा। ये इनके घरों में लोग घुस जाएंगे, आटे छीन के ले जाएंगे। ये बिलू एरिया वालों, गुलबर्ग वालों, लोग आटा ढूंढ रहे होंगे, तुम इनको खुद ब खुद बांटना शुरू कर दो, माह रमजान में खुद बांट दो। 75% यानी जमीनें अपनी जो जायदादें ज्यादा है, तुम्हारे घर खाली पड़े एक घर में, यानी जाके देखे कितने कनालों में ये लीडर रहते हैं। तुम लीडर नहीं हो, यानी कभी गिरेबान जब सोओगे ना, गिरेबान झांकना, तुम्हारे जुल्म तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें यानी अभी कोरोना आया है, अब बाद में तुम्हारे ऊपर खुदा का यानी डराना भी आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा खाना पीना सोना रहना, क्योंकि तुम लीडर हो, तुम राहबर हो, तुम रहनुमा। खुदा कभी रहनुमा को नहीं छोड़ेगा, हमें माफ कर देगा जो उसके स्टूडेंट है, लेकिन जो राहबर बनते हैं, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, और एंकर माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे, एंकरों यानी मैं नाम लेने शुरू किए तो नाम कुछ भूल जाएंगे, लेकिन कभी उनके मुंह से मैंने फोन करता, मैं कभी नाम भी लूंगा, फोन करता, बंद कर देते, कभी जवाब उन्होंने नहीं दिया, जैसे वो उनके ये पाकिस्तान इनकी बाप की मिल्कियत है। पाकिस्तान 3 लाख शहादतें दी, उसमें अकलियतों का रोल है, अकलियतें जाके बाउंड्री कमीशन के, लेकिन वो समझते हैं कि जे सालिक पागल है। पागल किस लिए है? क्योंकि वो उसने एक कनाल प्लाट नहीं लिया, 2 कनाल का प्लाट मुझे कादिर यूनिवर्सिटी में मिल रहा था 6 लाख रुपए का, उसके यानी और बाहर का कागज भेज दो तो 2.25 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैं किस के नाम, कभी नाम भी लेने शुरू कर दूंगा, मुझे कोई नहीं है। मैं ये नहीं कि ये मैं बातें अमेरिका में बैठ के कर रहा हूं, मेरी किताब छपी है, मैं तो अमेरिका में अपनी किताब पीस जर्नी जूलियस सालक डाले, पीस जर्नी जूलियस सालक मेरी वेब पर जाए, मैं तो किताब बेच के अपनी इकॉनमी ठीक करने आया था, लेकिन मेरे भूखे लोग इस वक्त वहां फंसे, मैं इसलिए मजबूर होके ये मैं कह रहा हूं कि मेरे लोगों को फौरन प्रोवाइड करो खुराक, हर कीमत पर तुम्हें प्रोवाइड कर दी। तुमने ओथ उठाया है, ये क्या आइन की शिक नहीं है? फलानी आइन की शिक है कि 3 महीने में इंतखाब कराओ, ये आइन की शिक है। और खाना देना आइन की शिक नहीं है, पानी देना इन आइन की शिक नहीं है, इनको रोटी देना आइन की शिक नहीं, इनको शेल्टर देना आइन की शिक नहीं। तुम्हारी कोठियां, तुम्हारा रहना सहना, तुम लंदन में हो, सुनो लंदन के यानी लीडरों, पाकिस्तान के लीडरों, कहा जहां मेरी आवाज जा रही है तुम्हारा पीछा करेगी और तुम रात को डरो करोगे। गरीब आ गया, ये गरीब आ गया, ये कोरोना जो है गरीब की शक्ल में तुम्हारे घरों में आ रहा है। गरीब आटा छीन के ले जाएगा, आटा दे दो, निकाल दो सैलरी, तुम्हारे पास अरबों डॉलर है, अरबों डॉलर। अगर यानी आप यूएनओ को लिखो, आप बड़ी बड़ी कुवतों को लिखे कि जो हमारे बाहर पैसे पड़े हैं स्विट्जरलैंड में, सही हमारे करोड़ों डॉलर स्विट्जरलैंड में पड़े, उनके मालिक पाकिस्तान में रहते हैं, ये कब्जा करो और कोई करारदाद यूनाइटेड नेशन से मंजूर करो और सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान को मिले। इसी तरह ये जो गरीबों के कर्जे हैं 50,000 लाख तक जो गरीबों के कर्जे हैं बिल और माफ कराओ, और उसके लिए मैं कर्जे की मूवमेंट चलाऊंगा। अगर मैं वहां कंटेनर लगा सकता हूं, मैं बैनर अक़वामी कंटेनर लगाऊंगा, मैं बैनर अक़वामी मूवमेंट चलाऊंगा और मैं पाकिस्तान का कर्जा माफ कराने की मुहिम चलाऊंगा। उसमें हमारे पाकिस्तानी बिशप होंगे, पाकिस्तानी पास्टर होंगे, पाकिस्तानी उल्मा होंगे, बादशाह मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद का बेटा होगा। हम क्रिश्चियन मुस्लिम उल्मा उठेंगे
उठ के हम पाकिस्तान का कर्जा माफ कराएंगे, लेकिन पहले तुम अपनी 75% सदर पाकिस्तान के पास तो मेरा ख्याल यानी वो है नहीं, क्योंकि उसके पास परचम है, उसने वो भी सर नगू नहीं किया, उसने याददाश्त भी नहीं लिखी। मैं बड़ा करांगा, मैं तुम्हें पता, पागलपन से खेलने वालों खुद पागल हो जाओगे। मैं दीवाना, मुझे ना छेड़ो, छेड़ के फिर पछताओगे। यानी मैं कहता हूं फिर फॉर परचम नगू करो और लिखो यूनाइटेड नेशन को कि यूनाइटेड नेशन आर्मी डे, प्रेयर डे। अगर यूनाइटेड नेशन बेशुमार डेटे मनाता है तो क्या प्रेयर डे दुनिया में इतनी 3 लाख के करीब हमारे इस जाने फानी से रुखसत हो गए हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लवाकिन के लिए दुआ करते हैं। और हुक्मरानों को फिर मैं कहता हूं, राह रास्त पर आ जाओ, तुम हुक्मरान नहीं हो, हम महकूम नहीं है। हमने पहचान लिया है कि हम मालिक हैं और तुम हमारे नौकर हो, क्योंकि तुम्हें हम पेंशनें देंगे, तुम्हारे बच्चों को हमने पालना है, हमने तुम्हें उतरने के बाद भी तुमने पेंशनें लेनी है, तुम हमारे नौकर हो, हम मालिक हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारा ये भी समझते हैं कि नौकर उठ खड़े होंगे, लेकिन इस वक्त राशन दे दो, तुम्हें हुक्म देते हैं गरीब, तुम ये मावा तरले पादियां ने, पैड़ा तरलिया पादियां ने, जो आंसू आंदे ने, वो सीन देखा करो। यानी टीवी अभी बेचारे मजबूर है, वो पूरा नहीं सीन दिखा रहे, वो पूरा सीन नहीं दे। 12,000 क्या क्या लोचे, 12,000 क्या चीज है? 12,000 ये तीसरा महीना जा रहा है और 12,000 रुपया तो यानी उनके, और जो आपकी किसी ने नहीं मानी कि जी हम किराए नहीं लेगा, लोगों ने किराए सामान बाहर करके निकाल दिए, किसी ने पूछा नहीं है। बिल्कुल ऐसा आप कहते हैं किराए नहीं लेंगे। सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, इस वक्त अपने आप सुन रहे हैं अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से FM 91 से, जहान टीवी जर्मनी से। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर हैं मिस्टर जे सालिक। आप अमेरिका से आपने में ज्वाइन किया। बात हो रही है अकलीतों के हकूक के हवाले से, अकलीतों का जमहूरियत में क्या किरदार, इस हवाले से, और साथ ही आप उनकी जो बातें, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हमारा प्रोटोकॉल सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए। जो जैसा कि जे सालिक साहब आपने बात की कि 75% जो है वो इनकी जायदादें जो है वो बाहर हैं, तो इस हवाले से भी बिल्कुल आप बजा तौर पे सही फरमा रहे हैं कि हमारा मुल्क का निज़ाम जो है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और यहीं से शुरू होगा। जब तक हमारे लीडरान सही नहीं होंगे तब तक ये मुल्क जो है वो अपनी एक जो डायरेक्शन है उस पर चल नहीं सकता। जे सालिक साहब, अब हम बात करेंगे थोड़ा आपकी जो किताब है पीस जर्नी, आपकी किताब शाया हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि उस हवाले से आप हमें बताएं। हाँ, अब मेरी पीस जर्नी किताब जो है यहाँ पर न्यूयॉर्क के पब्लिशर ने अपना पेज पब्लिशर ने छापी है, अमेज़न पर है। अगर आप यानी लेंगे तो उसमें मुझे $3 मुझे यानी मिलेंगे। तो उससे यह अगर कि ये जो निज़ाम है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैं जमीन पर हूँ और मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, मैं किताब के जरिए कुछ वसाइल में इकट्ठे करके, मेरी ख्वाहिश थी लेकिन ओपनिंग नहीं कर सका क्योंकि ओपनिंग के लिए मेरे पास वसाइल नहीं है। किताब छपी हुई है, यानी अमेज़न पर है। मैं चाह रहा था कि यानी करूं, लेकिन अभी कर नहीं सका। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे JSalic.com पे। जे सालिक जो है, जे सालिक SALIK सालिक, आप ज्ञानी साहब से पूछ सकते हैं आप चाहें तो। हम यानी ये कि मैं आपको बता दूं, जो हम बातें कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए करने, अगर कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं करेगा कोई। यानी मैं तो असेंबली से मैं 2 दफा लाहौर से काउंसलर होकर मैंने रिजाइन किया, मार्शल में 7 दफा मैंने जेल काटी। जो आज बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, हम उल्टी हाथकड़ियां लगवा के कोर्ट के मार्शल के कोर्टों में पेश होते थे, और वो लोग आज जमहूरियत वो गोदों में पल के तो आज लीडर बन गए। कोई बात नहीं, लेकिन बात यह कि लीडर झूठियां इसका लभदा जड़ा आशिक नहीं शुदाई है। इश्क दी सब तो वड्डी कली कली रसवाई है। रसवाई क्या है कि जनाब वो तो पागल है, टाट पाया। मैं टाट पाया? मैं यानी अपने जुतियां ला के असेंबली च आया था। यानी पूरे मुल्क से इलेक्ट होना, 33,000 पोलिंग स्टेशन से इलेक्ट हुआ था इंडिपेंडेंट। मैंने गलती से कभी किसी पार्टी की चारने की गलती से मेंबरशिप नहीं ली। सही। और मेरे पास कुछ नहीं। अगर आज मेरी किताब लेंगे तो मुझे यानी आप डायरेक्ट मुझे राब्ता करके कुछ किताबें मंगवा के, मैं चाहता हूं कि उस किताबों की आमदन जो मेरी होगी, इस वक्त मैं बहुत सारी मेरी बच्चियां,
मुझसे फोन कर रही है, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे फोन कर रही है, बच्चे रो रहे हैं, माएँ रो रही हैं पूरी मेरे पास। मैं उनको कह देता हूँ, माँ जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, हुक्मरान जालिम है, जालिम हुक्मरानों, तुमने परचम सा अपना अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं तुझे उतरने के बाद भी मैं तेरी तेरी, तेरी यानी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुमने परचम सा मेरा परचम है, परचम सही। मेरा है। मैंने पाकिस्तान के परचम के लिए 45 साल जद्दोजहद की है। ये परचम मेरे लोगों ने शहीद और 3 लाख साल परचम तुम सब दो करो, 3 लाख लोगों की, और उनके दो यौम दुआ मनाओ। तुम इसलिए नहीं मना रहे कि जे सालक कह रहे हैं वो क्रिश्चियन है, वो हमें गाइड कर रहा है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं इंसानियत का मानने वाला हूं, मैं प्रिंस ऑफ पीस का मानने वाला, मैं क्रिश्चियन मुस्लिम सॉलिडारिटी पर यकीन रखता हूं। मैं यकीन रखता हूं कि मेरा मुल्क लाखों मुल्कों से बेहतर इसलिए है कि यहाँ पर यानी माँ के पांव के नीचे जन्नत है। यहाँ पर यानी कोई यानी छूत नहीं है, तासब नहीं, नफरत नहीं। वो अलग बात है कि जो बेवकूफ, जो जाहिली ट्रेड जो मुसलमान है, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। अभी काले शाह काकू में जो हुआ, अभी तक एमपी है जो काले शाह काकू का एमपी है, यानी अपना रसूल साहब, अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे। मैं उनसे इसके जरिए कह रहा हूं, यानी आप यानी ज्ञानी साहब आप भी रिक्वेस्ट करें, जी काले जी। शाह काकू का एमपी अभी तक चर्च वालों के पास यानी कल रात तक नहीं पहुंचा था। यानी पूरी दुनिया में वकूए का हो गया कोरोना में, यानी पहला चर्च उन्होंने गिराया काले शाह काकू में। लेकिन सही। कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं कि मुल्क की खातर हमें हमें कुर्बानी के लिए तैयार है। आप कश्मीरी जो इस वक्त कश्मीरी जो है इस वक्त हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान के यानी जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। चेचनिया हो, बॉस्निया हो, कश्मीर हो, युगांडा हो, फिलिपाइन हो, बर्मा हो। बर्मा, मेरा बेटा भी डेविड साले बर्मा जाके कैंपों में गया, यानी वहां पर यानी अपना श्रीलंका में गया, वहां पर बर्मा में यानी कैंप लगाए हुए हैं, यानी वहां से लोग जो आए बर्मा से वो नेपाल में। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मेरे सुनने वाले जिन्होंने मुझे सलाम किया, मैं उनको 2-2 हाथों से सलाम करता। और यकीन जानो मेरा दिल फख्र से खुश हो गया कि मुझे लोग कहते थे कि सालक तुम मुसलमानों की बात करते हो। मैंने कहा तुम नहीं समझते, मैं अपने मुसलमान भाई हमारे मेजॉरिटी में है। कल को मुझे तकलीफ हुई तो मैं लंदन के मुसलमानों को, कनाडा के मुसलमानों को, ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों को, जापान के मुसलमानों को, अमेरिका के मुसलमानों को, अपनी पाकिस्तानी मसीह कौम के लिए वो एक ताकत बना रहा हूं। तुम्हें पता सही। नहीं है कि ये मेरे मुसलमान भाई वो है कि जिन्होंने बुरे वक्त में अपना धन मन, हमारे वही ये पाकिस्तानी है जिन्होंने 20,000 यानी जमहूरियत के लिए कोड़े खाए, जेलें काटी और माओ की हजमत लुटवाई। ये वो लोग हैं, ये उठेंगे। मेरा एक इल्तिजा है कि एक मौलाना साहब ने वहां पर कहा पाकिस्तान में कराची में, वो कहता है कि मसीह आए मेरे पास राशन लेने के लिए और हमने उसको थोड़ी सी मोटिवेशन की और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और सुबह वो रोजा भी रखेंगे। मुझे शर्म आई, मैंने कहा देखो खुदाया कि क्या इस्लाम इजाजत देता है कि भूखे आए बेचारे और उनको इस्लाम में ले लिया। भाई कहते जी वो बच्ची ने इस्लाम कबूल करे और प्यो ने इस्लाम कबूल करवाए, उसके दादा का कबूल करवाए, परदादा का कमाल करे। भाई जवान बच्चियों को ना कबूल करवाए, वो जवान बच्चियों को बाद में कबूल कराए जब उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चों को करवाए ना, यदि दादे को करवाए। तो आप ये सिलसिले छोड़ दे, ये दावत इस्लामी जो है वो बड़े बड़े बंदों को दे। 14-14 साल की बच्चियों से गुजारिश है, भूखों को ना करे। मैं अपने तमाम मुसलमान भाई, तमाम यानी जो लोग है जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारा केस लड़े। मैंने हजाब पर, खाकों पर, मीनारों पर, कुरान पाक की बेहरमती पर मैंने सर में राख डाले, टाट बड़ी। आप जाए गूगल पर, आप देखे मैंने कुरान पाक की बेहरमती पर। तो आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं है, ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ये हमने माइनॉरिटी को राइट दिए, कौन से भाई माइनॉरिटी के कौन से राइट तुमने? 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ा कैदी साहब, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तरीका इंतखाब जो है 70 नशीतें बगैर बैलेट पेपर के असेंबली में गई है, ये गैर कानूनी असेंबली है, ये गैर आईनी असेंबली है। लेकिन क्योंकि कोई नहीं बोलते, वो पार्टियां भी नहीं बोलती, बोलना चाहिए
वो सही। इसलिए कि उन पर केस बने हुए हैं नैब के, किसी पर कोई केस बना है, किसी पर कोई बना है, अगर नहीं बना तो बन जाएगा। लेकिन मुझे बनाए, मुझ पर नैब का केस बनाए, मैं जरूर खुद आऊंगा, खुशी से आऊंगा कि चलो कहीं तो हमारा भी नाम आया शहीदों में, यानी सही। कि लूटने वालों में नहीं हमने लूटा। कोई केस तो बनाओ, हमें इक्वल राइट तो तभी मिलेगी जब हमें जेलों में भी इक्वल राइट दो, हमें कैद भी इक्वल करो, हमें शहादतें भी इक्वल करो। हम सही। इक्वल मांगते हैं, लेकिन हम लूटते इसलिए नहीं है कि हम मुल्क के मालिक हैं। मालिक नहीं लूटा करते, बिल्कुल। मालिक नहीं लूटते, ये नौकर लूटते हैं। ये पार्लियामेंट के अगर मेंबर है, उनको पता है कि इस दफा मैंने पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, अगली दफा शायद नहीं बनना। जे साले जूतियां उतार के अगर असेंबली से जा सकता है, टाट असेंबली में टाट मेरा, असेंबली में करारदाद हुई थी, महमूद अचक सही साहब ने करारदाद मंजूर की थी, पूरी असेंबली ने मेरा टाट तोड़ा था, उतरवाया था। मैं फिर कहता हूं कि गरीबों से मजाक ना करो। ये आते हैं, ऐसे ऐसे वजीर आते हैं, यकीन जाने किसी दिन मैं उनको वजीरों को मैं फड़ लिया ना गुफ्तगू में, इन्हें सही। जोगे ही नहीं बेचारे। सही। मैं जानता सारे वजीर, मेरी उम्र जो 72 साल है, सही। और जितने इस वक्त आपके लीडर हैं वो सब मेरे से छोटे हैं। यानी इमरान खान भी छोटा है, लेकिन ये लीडर कोई नहीं है, ये वजीर आजम रह चुके हैं। लीडर और वजीर आजम में फर्क पहले डालें। सही। लीडर जो है, लीडर गांधी इलेक्शन लड़ा, कादर ने इलेक्शन लड़ा, मौलवी ने इलेक्शन लड़ा, लैला ने इलेक्शन, लीडर इलेक्शन नहीं लड़ा करते। मैं तो रेफरेंडम लड़ा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं रेफरेंडम 33,000 पोलिंग स्टेशन से लड़के बगैर पासों के जीत कर आया और पॉपुलेशन वेलफेयर का वजीर बना। और मैंने कहा कि मेरे घर जो चल के आएगा जीतने के बाद, मैंने कहा जो जागीरदार वडेरा सरमाएदार मेरे घर आएगा उसको वोट दूंगा। मैंने बेनजीर साहब आई, आसफ जरदारी साहब आए, आप डाले उसमें यूट्यूब में देखे घर। मैंने कहा मैं वोट इसलिए कि मैंने बताना है कि मैं प्रोटोकॉल के तोड़ने वालों में से हूं। मैं ये जो स्टेटस को का दौर है इसको खत्म करने आया हूं, और इसलिए मैं अपने साबित कदम हूं। आप अपना नुमाइंदा भेजे, मैं मैरीलैंड में वाशिंगटन के पास कोई नुमाइंदा भेजे, और भेज के मेरा आप सारी मेरी देखे जहां मेरा रहन सहन है, आप प्राउड होंगे, खुश होंगे। मैं तमाम अपने उन साथियों को जो मेरा सुन रहे हैं, जो जमहूरियत को प्यार करने वाले हैं, जो पाकिस्तान को प्यार करने वाले हैं, जो जात पात से निकलकर मुल्क के लिए सोचते हैं, जो नेशनलिज्म को प्यार करते हैं, जो नेशनलिस्टों को प्यार करते हैं, जो जमहूरी पसंदों को प्यार करते हैं, जो ऑनेस्टों को प्यार करते हैं, जो हक और सच पर लड़ने वालों को प्यार करते हैं, मेरा दो हाथों से उनको सलाम। सामीन इकराम और नाजरीन इकराम, इस वक्त आप सुन रहे हैं जहान टीवी जर्मनी से प्रोग्राम हमारे मेहमान, और मुझे कहते हैं अजय कियानी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मिस्टर जे सालिक। आप वफाकी फेडरल मिनिस्टर आप रह चुके हैं, और इसके अलावा आप 4 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर भी आप रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से। बातें बहुत तल्ख हैं, लेकिन जो है वो हकीकत तो यही है। तो जनाब हम उनसे जस्ट एक सवाल करूंगा आखिरी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा सालिक साहब, हमें ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करेंगे। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, इस वक्त आप अमेरिका में मौजूद हैं, वो लोग जो सारी उम्र समंदर पार पाकिस्तान यहाँ रहकर अपने काम करके सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं, और आज उनकी मैयतें जो हैं वो बेजारो मददगार पड़ी हैं, हफ्तों से तैयारे गैर में पड़ी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बहुत ही ज्यादती है कि जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान से प्यार किया, सारी अपनी यानी वहां पर वो अपना यानी अपनी सारी खून पसीने की कमाई वहां भेजते रहे, और आज उनके वालिदैन की या उनके बुजुर्गों की बेचारे मैयतें पड़ी हैं। इंतजाम फिल फॉर कुछ हो सके ना, कुछ कर सको ना कर सको, कम से कम हमारी मैयतें जो है, मैयतें हमारे पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में पहुंचाएं, ताकि पाकिस्तान में दफन हो, उनकी ख्वाहिशें पूरी करो। ये इस वक्त ये इनको जो बाहर से टीम गई है यानी वाशिंगटन से, एक यानी क्या है, क्या उनका नाम है, क्या अपना जो अली साहब है, मैं उनसे कहूंगा, आप मुझे जानते हैं ना, डेफिनेट जानते हैं, मैं आपसे भी ये कह रहा हूं कि फिल फॉर
मैयतों के लिए फौरी अरेंज करे। जहां जहां मैयतें इस वक्त मौजूद है उनके लिए कोई भी जहाज जो है वो बेशक 2-3 मुल्कों से रुकता हुआ मैयतों के लिए उनकी फिर और मैयतों का इंतजाम जो करके फौरन पाकिस्तान भेजे। और इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरा बेटा डेविड सालिक जो है वो वाशिंगटन में है, मैरीलैंड में है। अगर किसी किस्म की खिदमत लेनी हो, गूगल पर जाके डेविड सालिक डालेंगे तो किसी किस्म की खिदमत यहाँ पर आवाज बुलंद करनी हो, हम आपके साथ मिलके क्यानी साहब सही आप इस सिलसिले में कोई काम करें। ये मैयतों का अगर शेड्यूल जो है पूरे एम्बेसियों से कलेक्ट करने में हम यानी ड्यूटी है जो कुछ मुल्कों की आप डेविड सालक को दे दें अमेरिका के एम्बेसी से कि कितने हमारी मैयतें यहाँ हैं, बाकी दूसरे मुल्कों के एम्बेसडरों से आप राब्ता करके, बल्कि आप ऐसे करें इसके लिए ये वजीर खारजा के सेक्रेटरी से करें। वजीर खारजा को यानी मतलब वो मैं तो लड़ते हुए देखा था, लड़ रहा था भाई वो मेने दे रहे मेने भाई मेने पर मेरे की दे रहे बिलावल को क्या मेने पर मेरे दे रहे जे बात है कि तुमने ये किया तुमने वो किया, छोड़ो तुमने जो भी किया बिलावल से तुमने बिलावल ठीक है वो आया, वो कहता कि मैं कल ही आया, कोई और आगे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो ठीक कह रहा है, मैं नहीं ये कह रहा कि यानी सेक्रेटरी जो है खारजा है, सेक्रेटरी खारजा से लिस्ट आप लिखे और उनसे लिस्ट पूछे कि किस किस एम्बेसी में क्या रिपोर्ट आई और उनका इंतजाम मैयतों का करें। हम जो भी हमारे जो इस वक्त दुख में है, जो मैयतें जिनके वो इस वक्त वहां पर यानी पड़ी है, हम उनके दुखों में बराबर के शरीक है। आप हमें इस सिलसिले में मजीद एक प्रोग्राम रखे। ये एक प्रोग्राम में आपसे गुजारिश करता हूं कि मैयतों के सिलसिले में जितने मैयत है वो राब्ता करके क्यानी साहब से राब्ता करके एक प्रोग्राम ही जो ओवरसीयर्स के लिए ना, ओवरसीयर्स ने बड़ा काम किया। ओवरसीयर्स पता बड़ी लुटियां पाते होंगे सर, जी लुटियां पाते अब बेचारे लुटियां की पाड़ के ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਈਏ। मुश्किल बिल्कुल यकीन जाने यानी लुटियां पाड़ वाले आज अपने ना ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ और रो भी नहीं, खोल के रो भी नहीं सकते पे। मेरी पंजाबी समझते हैं? मैंने इसलिए बोली कि आप गुज्जर खां के हैं। बिल्कुल थैंक यू। मैं चाह रहा था कि आप गुज्जर खां के वो उसमें जरा एक आधा लफ्ज आप भी अपनी जुबान में, क्योंकि आपने बड़ी जुबानें शुरू में आपने बहुत सारी जुबानों में आपने जी बिल्कुल सत श्री अकाल आसानी जुबान है वो पठोहारी है गुजर खान तो पठवारी है जी हाँ। तो मैं चाहना सर कि पठवार ਨੂੰ पता लगे कि पठवार किथे किथे आके बुलंदा पिया है। बिल्कुल यही गल सही है। मैं आपकी तमाम इंतजामिया जो इस वक्त ये चैनल चला रही है, मुझे यकीन जानो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तन्हा नहीं हूँ। बिल्कुल जी, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ को जहाँ तक हो सका हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अब मुझे बता देना ताकि अगर जब बंद होने लगे तो मैं नारा लगाना है। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुके हैं, आप कोई मैसेज करना चाहेंगे ओवरसीज कम्युनिटी को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को? फिर मेरा मैसेज ये कि मैं मेडिकल वालों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ में आ जाती हैं सेंट्री वर्कर्स, और जो यानी फ्रंट पर जो हमारे सिक्योरिटी के उनको मैं सलाम पेश करता हूं और उनकी कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सामीन कराम और नाजरीन कराम, आप सुन रहे हैं इस वक्त अपना देसी रेडियो फ्रैंकफुर्ट से FM 91 से, जहां टीवी के सेट से आप इस वक्त अज़कियानी को और मेरे साथ मौजूद थे एक्स फेडरल मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जनाब मिस्टर जे सालिक। उनकी बातें आपने सुनी, तल्ख है लेकिन हकीकत पर मबनी है, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे सामीन और हमारे नाजरीन से आप जो है वो हम कलाम हुए। और इसी तरह आप इस वक्त सुन रहे हैं पटवार लिंक से, सकाफत पंजाब चैनल से भी आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में, और हमेशा की तरह मैं कहा करता हूँ कि कुछ ना कुछ कीजिए अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। और जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ कर गुजरने का मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला, सो गलत है। हर इंसान को
उसकी ज़िंदगी में चांस और मौका ज़रूर मिलता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे अवेल करता है। सो चांस को जाने मत दीजिए और दुआ में याद रखिएगा, जब भी दुआ के लिए हाथ उठे अर्ज़ के आने को मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।